ताबे तक ये कार्यक्रम चलते रहते, जाबे तक विधायक गलती नहीं मानता और समाज से मिथिलावासी से कान पकड़ कर उठावे सी क्षमा याचना नहीं करता, ताबे तक ये कार्यक्रम चलते रहते। वो 8 करोड़ लोगों का अपमान किए हैं। हम मांग करते हैं इस महापंचायत के माध्यम से कि वो आकर सार्वजनिक माफी मांगे, नहीं तो उनका चुनाव में बहिष्कार। संस्कृति पे, हमारे क्षेत्र पे जो हमला करेंगे, जो हमारे अस्तित्व को चुनौती देंगे, उनको आने वाले दिनों में उनका अस्तित्व खत्म कर। मिथिला राज्य बनाने वाले मुस्लिम राज्य बनाना चाहते हैं, सीधा बात है, मेरा आरोप है। अच्छा। वोट से होता है राज्य की, राज हो जाता है पुलिस। पता नहीं क्यों ऐसा बोले, जबकि मिथिला मैथिली मंच पर वो भी जाया करते हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। क्या मांग करेंगे? समझदार विधायक हैं, हमको लगता है कि अपनी जनता की भावना को समझें। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधुबनी जिला के रहिका में। आपको बताते चले, रहिका में मिथिला आस्मिक बचाओ महापंचायत का आयोजन किया गया है। मिथिला की मांग करने वालों को कहीं न कहीं विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का जो बयान आया था पिछले दिनों, मिथिला राज्य की मांग करने वाले मुस्लिम राज्य बनाना चाहते हैं, ऐसा बयान दिया था हरिभूषण ठाकुर बचौल ने। और उसके बाद से मिथिला के लोगों के अंदर जो गुस्सा पनपा है वो लगातार एक आंदोलन का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मधुबनी जिला के रहिका में महापंचायत का आयोजन किया गया है और इस महापंचायत के जरिए विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल से ये मांग की जा रही है कि जो बयान उन्होंने दिया है उसके लिए वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो यह आंदोलन और भी बढ़ेगा और रहिका के साथ साथ बिस्फी और भी दूसरी जगहों पर इस प्रकार से महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जो कि भाजपा से विधायक हैं, उसको इस बयान पर माफी मांगने की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल माफी नहीं मांगते हैं तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उसके खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा ये माना जाएगा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी उसके बयान से सहमत है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में हरिभूषण ठाकुर बचौल अपने बयान के खिलाफ माफी मांगते हैं या फिर माफी नहीं मांगते हैं, या फिर उसके जो शीर्ष नेतृत्व है हरिभूषण ठाकुर बचौल के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए, हमारे सबके मिथिला के प्रसिद्ध स्थल बाबा विद्यापति बिस्फी डी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी के द्वारा मिथिला राज्य पर अनर्गल टिप्पणी बेहद निंदनीय। जे मिथिला आदिकाल से देश छले, ताई पर में कुठारा घात करे और एकरा मिथिला राज्य के हिंदू मुसलमान में बांटे के एक कुत्सित प्रयास को केलन। ताई के खिलाफ मैथिल समाज रहिका मिथिला स्टूडेंट यूनियन संयुक्त रूप से आई महापंचायत के आयोजन केने। चूँकि मिथिला हमर जे मातृभाषा है, जे जानकी के भाषा छन, जे बाबा विद्यापति के भाषा छन, लोरिक सलहेशक भाषा छन, दीनाभद्रिक भाषा छन, अयाची मन्नन मिश्रक भाषा छन। ताई भाषा के और वही जगह के अपमान करे के जे विधायक के द्वारा कल गए, ताई के खिलाफ जन जागरण और महापंचायत के आयोजन भेल। हमरा सबके कोनो राजनीतिक पार्टी से कोनोटा विरोध नहीं है। मिथिला कहियो देश रहे। बाबू जानकी नंदन सिंह जी देश के आज़ादी के बाद कांग्रेस के अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में मिथिला राज्य के मांग उठेने रहती। ताई दिन से लका आय धैर्य मिथिला राज्य के लक लगातार संघर्षरत रहिका, मधुबनी, पटना, दिल्ली अनवरत होत रहल है। मैथिल समाज रहिका मिथिला राज्य के आंदोलन में अपन शहादत तक देने, वही आंदोलन के जाय रूप से अपमानित करे के काज क्षेत्रीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के द्वारा कल गए। लोरी के भाषा के अपमान करे के काज कल गए। राजा सलहेशक जन्मस्थली के अपमान करे के प्रयास कल गए। जनकक जन्मस्थली के अपमान करे के प्रयास कल गए। जानकी जी के जन्मस्थली के अपमान करे के बात कलक। ताई के खिलाफ ये महापंचायत है। ताबे तक ये कार्यक्रम चलते रहते, जाबे तक विधायक गलती नहीं मानता और समाज से मिथिलावासी से कान पकड़ कर उठावे सी क्षमा याचना नहीं करता,
ताबे तक ही कार्यक्रम चलते रहते। आई रहिका में शुभारंभ भेले है, एक बाद बाबा विद्यापति के डी 20वीं पर में जाकर सोहो ही कार्यक्रम हेते। हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूछा चाहे कि आगे जो विधायक कहला है जो मिथिला राज्य के खिलाफ में मुस्लिम राज्य का स्थापित करे के कार्य की भारतीय जनता पार्टी ऐसा सहमत है? यदि सहमत है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सोहो संस्था सब आगा बढ़ कर ओकरा खिलाफ में कदम बढ़त, नहीं तो हम मांग करे छी तमाम संस्था जे स्थानीय जो विधायक है हरभूषण ठाकुर बटौल जी उनका टिकट के काटल जाए, दोसर आदमी के उम्मीदवारी दियो। एहि तरह मिथिला के अपमान करे वाला के, मैथिली के अपमान करे वाला के अहाँ यदि उम्मीदवारी देवे तो समस्त संस्था है मिथिला मैथिली के निहार संस्था है वो आंदोलनरत है। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से विधायक जी का यह गैर जिम्मेदाराना बयान है, संवैधानिक पद पर बैठे लोग इतना शक्ति कहां से लाते हैं, इतनी ताकत कहां से लाते हैं, वो इनको इतना सामर्थ्य कौन देता है? जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है, वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुत्ता काटने की दवा नहीं है, सांप डसने की दवा नहीं है, इस बिना पर वो अपनी विधायकी चमका रहे हैं। वो 8 करोड़ लोगों का अपमान किए हैं। हम मांग करते हैं इस महापंचायत के माध्यम से कि वो आकर सार्वजनिक माफी मांगे, नहीं तो उनका हम लोग चुनाव में बहिष्कार करें। मिथिला राज्य आंदोलन आज का राज्य आंदोलन नहीं है। मिथिला हमारी मिट्टी है, हम जहाँ से आते हैं और हमारे संस्कृति पे, हमारे क्षेत्र पे जो हमला करेंगे, जो हमारे अस्तित्व को चुनौती देंगे, उनको आने वाले दिनों में उनका अस्तित्व खत्म करेंगे।